वेलकम बैक दोस्तों, और हम वापस आ गए अपने नए व्लॉग के साथ। ये है शिमला व्लॉग पार्ट 3। जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा कि हमने कैसे आपको रिज रोड और चर्च के आसपास के नज़ारे दिखाए, और हम लोग इस मोमेंट पे वापस जा रहे थे। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, और जैसे ही हम लोग जाने लगे तो होटल पहुंचते ही काफ़ी तेज़ बारिश हो चुकी थी। तो चलिए शुरू करते हैं नया ये व्लॉग, जहां पर हम आपको दर्शन कराएंगे जाखू मंदिर के। जाखू मंदिर जाने से पहले एक्चुअली बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, तो हमने सोचा चलो ब्रंच कर लिया जाए। काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग निकलने में। और ये है रेस्टोरेंट जहाँ पर हम लोग ने खाना खाया। बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट है दोस्तों, मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ ज़रूर जाइए। इस रेस्टोरेंट का नाम है डेविकॉस रेस्टोरेंट। बहुत ही फोटोजेनिक कॉर्नर से जहाँ बैठ के आप फोटो खिंचवा सकते हैं। तो जैसे हम लोग खाना खा के निकले, ब्रंच किया, उसके बाद हमें दिख गए बंदर जी, और हमने इनको नमस्कार किया और देखा कि एक फैमिली वहाँ पर बैठी हुई थी। उनको थोड़ा सा इन्होंने डराया और उनकी पेस्ट्री आराम से बैठ के खाने लग गए। बहुत ही मौज से खा रहे हैं, बहुत ही प्यार से खा रहे हैं पेस्ट्री बैठ के। हम लोग को भी देख के बहुत मज़ा आ रहा था इनको। और दोस्तों आपको बताएं कि पीछे एक्चुअली एक प्री वेडिंग शूट चल रहा था शायद, जहाँ पर पिछले 1 घंटे से एक रोज़ देने का ट्राई कर रहे थे, तो शायद उनका कोई शॉट अच्छा नहीं आ रहा था। बंदर जी काफ़ी देर तक उनको देखते रहे। उन्होंने सोचा इनसे तो ना हो पाएगा, मैं कम से कम अपना खाना तो खा लूँ। उन्होंने फिर अपना खाना बड़े मज़े से प्यार से खाया। और एक छोटी बच्ची थी जो हमको वहाँ मिली, जो बंदर के पास जाना चाह रही थी, बट हम लोग उसको रोक रहे थे। और फिर बंदर जी ने पीछे मुड़ के देखा कि तुमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या तुम रोज़ दे पाओगे। उन्होंने सोचा नहीं दे पाएंगे, चलो मैं ही कंटिन्यू करता हूँ। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाई और काफ़ी मज़े करते हुए हम लोग आगे बढ़े जाखू मंदिर की तरफ। तो दोस्तों ये हम चल पड़े हैं जाखू मंदिर की तरफ। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जाखू मंदिर जाने के 3 तरीके हैं। या तो आप पैदल चले जाएं, जिसके जो रास्ता है वो भी थोड़ा सा अलग है इस रास्ते से। दूसरा है कि आप एक टैक्सी बुक करें, और मैं बता दूं कि टैक्सी अपनी मत लेके जाएं, मतलब आप खुद मत ड्राइव करें। जो टैक्सी ले वो यहीं की करें, लोकल करें। अगर आप टैक्सी लेकर भी आए हैं अपनी, तो भी मैं कहूँगा कि उस टैक्सी से बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन ड्राइवर्स की ज़रूरत है। बहुत ही स्टीप चढ़ाई है, ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, और जो यहाँ पर ट्रेन है वही यहाँ पर चला सकता है। दोस्तों आपको यहाँ पर एक छोटी टैक्सी पड़ जाएगी 300 रुपीज़ की, और अगर आप ग्रुप में हैं या आपकी फैमिली बड़ी है तो आप बड़ी टैक्सी करिए, जिसका आपको पड़ जाएगा अराउंड 500 रुपीज़। और जो तीसरा तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा वो है दोस्तों रोप वे। रोप वे से आप जा सकते हैं पहाड़ी के नीचे से सीधा टॉप पर, जो आपको सीधा जाखू मंदिर के द्वार पे लेके जाएगा, जिसका आपको पर हेड जो किराया पड़ेगा वो है आपका 550 रुपीज़। और ये हम लोग पहुंच गए हैं जाखू मंदिर के द्वार पे, और यहाँ से आपको करीब 200 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। फिर आपको दर्शन होते हैं हनुमान जी के। द्वार के बगल में ही बाबा बालकनाथ जी का भी मंदिर है, पर वहाँ पर अभी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो हम लोग वहाँ दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कैसे हमने दर्शन किए। तो ये देखिए दोस्तों मंदिर के दर्शन, और यहाँ पर हम लोगों ने दर्शन करने के बाद हम आसपास थोड़ा घूमे टहले और कुछ फोटोज भी क्लिक कराई। दोस्तों ये है वो विश्व प्रसिद्ध हनुमान जी की मूर्ति, और ये है 108 फीट लंबी। और इस मूर्ति का जो अनावरण किया था वो अभिषेक बच्चन ने किया था। इससे जुड़ी काफ़ी रोचक एक कहानी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट उससे पहले यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर बंदर बहुत होते हैं, तो बहुत ध्यान से, अगर आपके हाथ में मोबाइल है, अगर आप चश्मा पहनते हैं, तो ध्यान से बहुत ही इन दोनों को संभाल के रखिएगा, या अगर आपके पास कोई भी सामान है उसको बचा के रखिएगा। तो दोस्तों ये मूर्ति जो भी आपने देखी, ये शिमला के किसी भी कोने से आपको दिखाई देती है। ऐसा लगता है मानो हनुमान जी सब पे नज़र रखे हुए हैं और सबकी रक्षा कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ एक मान्यता भी है कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे युद्ध के दौरान, तो हनुमान जी को संजीवनी बूटी लेने के लिए भेजा गया था। तो ऐसा माना जाता है कि जब वो जा रहे थे हिमालय की तरफ संजीवनी बूटी लेने के लिए, तो वो यहाँ पर विश्राम करने के लिए रुके थे इस पहाड़ी के ऊपर। तो इसी मान्यता के आधार पे इस मंदिर की स्थापना हुई थी, और इस जगह से आप प्रसाद ले सकते हैं और मंदिर में चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर भंडारा भी लगा हुआ था, हमने वहाँ पर प्रसाद खाया। प्रसाद में अमूमन यहाँ पर दाल, चावल और मीठी बूंदी होती है। काफ़ी टेस्टी था, हम लोग को काफ़ी पसंद आया। और चलिए आपको ले चलते हैं, आसपास के नज़ारे दिखाते हैं। तो मंदिर के सामने यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा मैदान है, और अगर यहाँ के मौसम की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर मौसम कभी भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। कभी एकदम से धूप निकल आएगी और कभी एकदम से धुंध भी पड़ जाएगी। मुझे याद है आखिरी बार जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो एकदम से सर्दी पड़ गई थी, और हमारे पास गर्म कपड़े नहीं थे, स्वेटर्स नहीं थे। तो जब आप ज़रूर यहाँ पर आएँ तो फिर स्वेटर्स अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि कभी भी मौसम चेंज हो जाएगा और आपको स्वेटर की ज़रूरत पड़ सकती है।
और आप जब यहाँ पर सैर करेंगे तो अगर धुंध नहीं है तो आपको यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारे दिखाई देते हैं वादियों के। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो यहाँ पर बहुत ही प्यारा नज़ारा था और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से यहाँ पर फूल पौधे लगाए गए हैं, बहुत अच्छे से यहाँ पर मेंटेन किया गया है। तो पीछे आप जैसे सुन सकते हैं कि यहाँ पर पूरा टाइम भजन भी चलते रहते हैं और मंदिर के घंटे की आवाज़ भी आती है। इस पूरे सैर के दौरान जब वो भजन आपके कानों में पड़ते हैं तो बहुत ही सुकून और आनंदमय लगता है वो। और हमारा बिल्कुल भी मन नहीं था यहाँ से जल्दी जाने का, पर यहाँ पर शाम होने लगी थी और वापस जाना हम लोग का ज़रूरी था, वरना शाम को थोड़ा नीचे उतरना मुश्किल हो जाता। और जब हम वापस जा रहे थे तो यहाँ पर बच्चों के लिए एक छोटा सा पार्क भी बनाया गया है जहाँ पर बच्चे स्विंग और स्लाइड ले सकते हैं। यह अभी रिसेंटली बना है और मेरी नीस यहाँ पर काफ़ी इंजॉय कर रही है। और वापस जाते हुए हम लोग ने कुछ फिर से फ़ोटोज़ क्लिक करा। और ये है वो रोपवे पॉइंट जिसके बारे में मैंने पहले मेंशन किया था। वहाँ पर कुछ मूर्तियाँ थी तो वहाँ पर हमने एक और मेमोरी कैप्चर की और उसके बाद हम लोग थोड़ा क्रिएटिव होने की कोशिश कर रहे थे। ये एक रियर व्यू मिरर होता है जो अमूमन पहाड़ियों पे लगा होता है ताकि कारें देख पाएँ कि उस टर्न के दूसरे साइड से कौन आ रहा है। वहाँ पर हम लोग काफ़ी छोटे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और वापस हम लोग होटल की तरफ चल दिए तो मम्मी का काफ़ी मन हुआ कि हम लोग आइसक्रीम खाने चलें, तो हम लोग चेंज करके थोड़ा रेस्ट करके निकल दिया आइसक्रीम खाने। एक्चुअली हमारी यहाँ पर एक पुरानी मेमोरी जुड़ी है जहाँ पर हम लोग ने लास्ट टाइम जब शिमला आए थे तो हम लोग ने यहाँ पर आइसक्रीम खाई थी। और ठंडक के मौसम में आइसक्रीम खाने का दोस्तों अलग ही मज़ा है। और ये सुकून आप हमारे चेहरों पे देख सकते हैं क्योंकि हम लोगों को बहुत ढूंढने के बाद एक रेस्टोरेंट मिल पाया था। अमूमन टूरिस्ट स्पॉट पे रेस्टोरेंट काफ़ी देर तक खुले रहते हैं, बट शिमला में ऐसा नहीं है। 10 बजे के बाद अच्छे रेस्टोरेंट मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और हम लोग यहाँ पर होटल पहुँच चुके हैं। पहुँचते ही हम इस नज़ारे से रूबरू हुए और बिना फ़ोटोज़ क्लिक कराए इस पूरे मोमेंट को कैप्चर किए हम लोग कैसे रह सकते थे। और उसके बाद दोस्तों हम आपको छोड़े जा रहे हैं कुछ रात के पलों के साथ। यहाँ से शिमला की जो लाइटिंग है बहुत ही खूबसूरत लगती है और ऐसा लगता है मानो छोटे छोटे जुगनू टिमटिमा रहे हों। और इसी पलों के साथ हम ये व्लॉग ख़त्म करते हैं और आशा करते हैं आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, इसे शेयर करें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले दिन के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।